हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन एंटीजन या फॉरेन मटेरियल एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे इम्यून सेल्स रिलीज करता है और ये इम्यून सेल्स हमें इस फॉरेन एंटीजन से होने वाले डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे ये इम्यून सेल्स पैथोजन को किल करने के लिए एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं, मगर ह्यूमन की बॉडी को यानी होस्ट को बिना ज्यादा नुकसान पहुंचाए। मगर कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर ह्यूमन का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है इन फॉरेन एंटीजन्स के अगेंस्ट। यानी ऐसे ह्यूमन की बॉडी में जब कभी एंटीजन आता है तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है और इनएप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करता है और इन एंटीजन्स को किल करने के साथ साथ ह्यूमन की बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। और ये एग्जैजरेटेड और इनएप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स को हम हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 टाइप्स की होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। मगर इस वीडियो में आज हम सिर्फ टाइप 1 पर फोकस करेंगे। तो चलिए समझते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमारी बॉडी किन एंटीजन्स के अगेंस्ट शो करती है? ये शो करती है कुछ एलर्जेंस के अगेंस्ट। एलर्जेंस क्या होते हैं? एलर्जेंस कुछ फॉरेन सब्सटेंस होते हैं जो जनरली नॉन हार्मफुल होते हैं, लेकिन जब भी इनका एक्सपोजर हमारी बॉडी में होता है हमारा इम्यून सिस्टम इनको डेंजरस समझकर ओवर रिएक्ट करता है और एग्जैजरेटेड रिएक्शन शो करता है, जिसको हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी या एलर्जी कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं इन एलर्जेंस के जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और एलर्जी कॉज करते हैं। ये हो सकते हैं कुछ फूड प्रोडक्ट्स लाइक हनी, एग्स, सी फूड्स, मिल्क प्रोडक्ट, नट्स या सर्टेन मेडिसिन्स, इंसेक्ट बाइट्स, एनिमल्स, पोलन, डस्ट, परफ्यूम, पॉइजनस लीव्स, लेटेक्स एंड मैनी मोर। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन एंटर करता है हमारी बॉडी उस एलर्जन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है और ये इम्यून रिस्पॉन्स विद इन अ मिनट स्टार्ट होता है, मीन्स इमीडिएटली स्टार्ट होता है। इसी वजह से इसको हम इमीडिएट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम आईजीई मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई एलर्जन आता है हमारी बॉडी उस एलर्जन के अगेंस्ट आईजीई एंटीबॉडी बनाती है और ये आईजीई एंटीबॉडी इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है और इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करती है। इसको हम एलर्जी भी कहते हैं क्योंकि ये एलर्जेंस की वजह से होता है जो जनरली हार्मलेस होते हैं, मगर हमारा इम्यून सिस्टम इनके ऊपर ओवर रिएक्ट करता है और एलर्जिक सिम्टम्स शो करता है लाइक इचिंग, स्वेलिंग, रेडनेस। तो क्या ये टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हर एक इंडिविजुअल में होती है? नहीं, ये एक जेनेटिकली प्रोन रिएक्शन है, यानी कुछ लोगों में ऐसे जीन्स होते हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देते हैं एलर्जेंस के अगेंस्ट, या ऐसे लोग जिनकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ आईजीई एंटीबॉडीज होती हैं, ऐसे लोग इस टाइप की हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन शो करते हैं। तो चलिए समझते हैं इसके मैकेनिज्म को कि कैसे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी बॉडी में जनरेट होती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं पोलन एलर्जी का। जब किसी सेंसिटिव इंडिविजुअल की बॉडी पहली बार एलर्जन से एक्सपोज होती है, ये एलर्जन इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे सर्कुलेटिंग डेंड्रिटिक सेल यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इस एलर्जन को पिक करते हैं और पिक करने के बाद इसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं, जिसको हम पेप्टाइड कहते हैं। अब यहाँ आता है एमएससी क्लास सेकेंड यानी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये एमएससी क्लास सेकेंड इस पेप्टाइड को डेंड्रिटिक सेल के ऊपर डिस्प्ले करता है। ये एक सिग्नल होता है, यानी कि अब डेंड्रिटिक सेल को ये एंटीजन प्रेजेंट करना है टी सेल्स को।
ये डेंड्रिटिक सेल माइग्रेट करते हैं लिम्फ नोड में जहां पर टी सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये डेंड्रिटिक सेल प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को टू नाइव हेल्पर टी सेल। नाइव हेल्पर टी सेल का मतलब है इनएक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल। ये इनएक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल एंटीजन को रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद ये हो जाते हैं एक्टिवेट और बन जाते हैं एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल। ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल कुछ साइटोकाइंस की प्रेजेंस में यानी इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 10 की प्रेजेंस में ये हेल्पर टी सेल डिफरेंशिएट हो जाता है हेल्पर T2 सेल में। ये हेल्पर T2 सेल रिलीज करते हैं दो इंपॉर्टेंट इंटरल्यूकिन, इंटरल्यूकिन 4 एंड इंटरल्यूकिन 5। पहले समझते हैं इंटरल्यूकिन 5 को। इंटरल्यूकिन 5 एक्टिवेट करते हैं हमारे ईस्नोफिल्स को यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को, और ईस्नोफिल्स कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो एलर्जेंस के साथ सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमारे बी सेल्स को एक्टिवेट करता है और बी सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है क्लास स्विचिंग के लिए। क्लास स्विचिंग का मतलब है जनरली बी सेल हमारे आईजीएम एंटीबॉडी बनाती है, लेकिन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के केस में इंटरल्यूकिन 4 बी सेल को ट्रिगर करता है आईजीएम एंटीबॉडी की जगह आईजीई एंटीबॉडी बनाने के लिए। अब ये आईजीई एंटीबॉडी के पास बहुत हाई एफिनिटी होती है एफसी एप्सिलॉन रिसेप्टर्स के लिए, जो रिसेप्टर्स मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। मास्ट सेल्स एक तरह के ग्रैनुलोसाइट होते हैं और ये आईजीई एंटीबॉडी जल्दी से मास्ट सेल के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं। अब आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल से अटैच होने के बाद सेम एलर्जन का बॉडी में दोबारा आने का वेट करती है और इस पूरे फेज को हम फेज ऑफ सेंसिटाइजेशन कहते हैं, यानी कि एंटीजन का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर से लेकर आईजीई एंटीबॉडी का मास्ट सेल के सरफेस पे अटैच होने तक कहलाता है फेज ऑफ सेंसिटाइजेशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि अब इंडिविजुअल उस एलर्जन के अगेंस्ट सेंसिटाइज हो चुका है, यानी अगली बार जब सेम एलर्जन इंडिविजुअल की बॉडी में एंटर करेगा तो इम्यून सिस्टम तुरंत रिएक्ट करेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट होती है सेकेंड रिएक्शन। जब इंडिविजुअल में सेम एलर्जन दोबारा एंटर करता है, ये एलर्जन डायरेक्टली बाइंड करता है आईजीई एंटीबॉडी से। आईजीई एंटीबॉडी जो कि मास्ट सेल्स के ऊपर अटैच्ड होती है। दो या दो से ज्यादा एंटीजन का आईजीई एंटीबॉडी से बाइंड होना जरूरी होता है ताकि ये क्रॉस लिंक हो सके। अब ये आईजीई एंटीबॉडी सिग्नल देती है मास्ट सेल्स को डीग्रैनुलेट करने के लिए। मास्ट सेल्स जिनके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स, ये रिलीज होते हैं और ये एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम कॉज करते हैं। तो आप समझते हैं मास्ट सेल्स के अंदर कौन से इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर एलर्जी और रिएक्शन कॉज करते हैं। मास्ट सेल्स के अंदर प्री फॉर्म्ड मेडिएटर्स होते हैं। प्री फॉर्म्ड मेडिएटर्स मतलब ऐसे मेडिएटर्स जो ऑलरेडी इनकी बॉडी में स्टोर्ड होते हैं, जैसे अभी हमने देखा हिस्टामिन को। इसके अलावा कुछ और एंजाइम्स भी होते हैं जैसे कि काइमेज, ट्रिप्टेज एंड ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स। इसमें से हिस्टामिन सबसे मेजर मीडिएटर है। हिस्टामिन अटैक करते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर। ये एयरवेज के स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल होती है। इसके अलावा हिस्टामिन अटैक करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर और ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं और उनकी वॉल को बहुत ज़्यादा परमेबल बना देते हैं। इसकी वजह से इफेक्टेड एरिया में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है और फ्लूइड ब्लड वेसल से लीक होकर आसपास के सेल और टिश्यू में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में इडिमा और स्वेलिंग होती है। एंजाइम्स काइमेज एंड ट्रिप्टेज ये आसपास के टिश्यू को और भी ज्यादा डैमेज कर देते हैं और इन्फ्लेमेशन को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। ईस्नोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर्स ये ईस्नोफिल्स को इकट्ठा करते हैं साइट एलर्जी की साइट पर और इन्फ्लेमेशन को बहुत लंबे समय तक मेंटेन रखते हैं।
ये प्रीफॉर्म्ड मेडिएटर्स यानी हिस्टामिन एंड एंजाइम्स, इनके इफेक्ट को हम अर्ली फेज रिएक्शन कहते हैं। यानी इन मेडिएटर्स से होने वाला रिएक्शन ह्यूमन की बॉडी में 5 से 30 मिनट के अंदर दिखने लगते हैं, जब ह्यूमन की बॉडी में सेकेंड टाइम एलर्जन एंटर करता है। इन प्रीफॉर्म मेडिएटर के अलावा कुछ ऐसे मेडिएटर्स हैं जो बाद में मास्ट सेल बनाते हैं, जिनको हम सेकेंडरी मेडिएटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। ल्यूकोट्रिन C4 एंड D4 ये स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। ये ल्यूकोट्रिन हिस्टामिन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। ल्यूकोट्रिन B4 ये न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और ईस्नोफिल्स को एलर्जी साइट पे अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। सेकेंड है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 ये सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, इनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देता है और स्मूथ मसल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ये सेकेंडरी मेडिएटर्स के इफेक्ट को हम लेट फेज रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन एलर्जन के एक्सपोजर के 2 से 24 घंटे बाद बॉडी में होती है। चलिए अब समझते हैं क्लिनिकल फीचर्स इस टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अलग अलग क्लिनिकल सिम्टम्स शो करती है। ये पेशेंट के अंदर माइल्ड से लेकर सीवियर सिम्टम तक शो कर सकती है। पहले कुछ माइल्ड सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि इचिंग, हाइव्स यानी कि स्किन पे रेड इची पैचेस बनना, एलर्जिक राइनाइटिस यानी कि इंडिविजुअल की नोज में इन्फ्लेमेशन होता है, स्नीजिंग, रनिंग नोज एंड नेजल कंजेशन, और पेशेंट एक्सपीरियंस कर सकता है एज्मा को भी। अब देखते हैं कुछ सीवियर सिम्टम्स। सीवियर सिम्टम्स उन इंडिविजुअल में देखे गए हैं जिनकी बॉडी में एलर्जेंस बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में एंटर करते हैं। ऐसे पेशेंट के ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा परमेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड लीक होता है और सीवियर स्वेलिंग कॉज करते हैं और लो ब्लड प्रेशर कॉज करते हैं। इनकी स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, और जब ऑक्सीजन रिच ब्लड वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और हार्ट तक नहीं पहुंचता, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है और इसे हम कहते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। लास्ट, ट्रीटमेंट। टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी को ट्रीट करने के लिए वैरायटी ऑफ मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे कि एंटी हिस्टामिन। ये हिस्टामिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं और स्वेलिंग और रेडनेस जैसे सिम्टम को भी कंट्रोल करते हैं। इपिनेफ्रिन ये सीवियर एलर्जिक रिएक्शन के केस में यूज होता है। इसके इंजेक्शन इंट्रामस्कुलरली दिए जाते हैं और साथ में सीवियर एलर्जिक रिएक्शन में तुरंत मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है और पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।